द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आज हम एक ऐसी पुस्तक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। यह किताब है एट पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉ जोसेफ मर्फी ने लिखा है। ये सिर्फ एक साधारण पुस्तक नहीं है, बल्कि यह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने और समझने का मार्गदर्शन देती है। अगर आप इस पुस्तक को गहराई से पढ़ेंगे तो आपको जीवन के रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी। से समझेंगे और इसमें दिए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप हर वह चीज प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। डॉ मर्फी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का अध्ययन करने में बिताया। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है और वह शक्ति हमारे भीतर ही मौजूद है। उन्होंने इसे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन का नाम दिया। आपका अवचेतन मन वह अद्भुत शक्ति है जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। जब आप इसे सही दिशा में प्रशिक्षित कर लेते हैं तो यह आपके लिए चमत्कारी परिणाम ला सकता है, चाहे वह सफलता हो, धन संपत्ति हो, सेहत हो या रिश्ते। अवचेतन मन का सही उपयोग करने से आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। अवचेतन मन की कार्यप्रणाली। आपका मस्तिष्क दो भागों में बटा हुआ है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जो तर्क, विश्लेषण और निर्णय लेने का काम करता है, जबकि अवचेतन मन वह है जो आपकी गहरी मान्यताओं, भावनाओं और विचारों को संचालित करता है। जो भी विचार आपके चेतन मन में बार बार दोहराए जाते हैं, वे धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में अंकित हो जाते हैं और फिर वही आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमेशा खुद से कहे कि मैं सफल नहीं हो सकता, तो उसका अवचेतन मन इसे एक आदेश की तरह ग्रहण करेगा और ऐसी परिस्थितियां बनाएगा जिससे वह व्यक्ति वास्तव में सफल न हो पाए। वहीं अगर कोई व्यक्ति खुद से बार बार कहे कि मैं सफल हूँ, मैं हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकता हूँ, तो उसका अवचेतन मन इस बात को सच मानकर उसे सफलता की ओर ले जाएगा। सकारात्मक विचारों का प्रभाव। आपका अवचेतन मन आपके विचारों और भावनाओं को साकार करने की शक्ति रखता है। इसलिए आपको अपने मस्तिष्क में केवल सकारात्मक विचारों को स्थान देना चाहिए। नकारात्मक सोच और संदेह आपके अवचेतन मन को भ्रमित कर सकते हैं और आपको सफलता से दूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रसिद्ध ओपेरा गायक एनरिको कैरूसो, जो अपने करियर की शुरुआत में मंच पर जाने से घबराते थे, उन्होंने अपने अवचेतन मन को निर्देशित किया कि मैं अपने डर पर विजय पा सकता हूँ। उन्होंने खुद से कहा, भागो डर, तुम्हें यहाँ कोई स्थान नहीं। और यही आत्मविश्वास उनके प्रदर्शन में झलकने लगा। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के तरीके। सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। रोजाना अपने आप से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अमीर बनने के योग्य हूँ। कल्पना, विजुअलाइजेशन। अपनी इच्छाओं को ऐसे देखें जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी हैं। अपने मन में उनके साकार होने की तस्वीर बनाएं। ध्यान और प्रार्थना, मेडिटेशन एंड प्रेयर। अपने अवचेतन मन को शांत और केंद्रित करने के लिए नियमित रूप से ध्यान करें। आभार प्रकट करें, ग्रैटिट्यूड। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। यह आपके अवचेतन मन को और अधिक सकारात्मक चीजें आकर्षित करने में मदद करता है। अवचेतन मन और धन संपत्ति। अगर आप अपने जीवन में धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह विश्वास करना होगा कि आप धन पाने के योग्य हैं। कई लोग धन को नकारात्मक रूप से देखते हैं और सोचते हैं कि अमीर लोग बेईमान होते हैं। लेकिन अगर आप धन के प्रति ऐसी नकारात्मक सोच रखेंगे तो आपका अवचेतन मन कभी भी आपको धनवान बनने नहीं देगा। इसलिए हर दिन अपने आप से कहें, मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूँ, पैसा मेरे पास आसानी से और स्वाभाविक रूप से आता है। जब आप यह विश्वास कर लेते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। अवचेतन मन और स्वास्थ्य। आपका अवचेतन मन आपकी सेहत पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यदि आप बार बार बीमार होने की शिकायत करते हैं या मानते हैं कि आपकी सेहत खराब है, तो आपका अवचेतन मन इसे सच करने में लग जाता है। वहीं
अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान मानते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसी दिशा में काम करने लगता है। अंतिम संदेश आपका अवचेतन मन अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। यदि आप इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करें, तो यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों को अपनाएं, अपने विचारों को सकारात्मक रखें और अपने अवचेतन मन को अपने पक्ष में काम करने दें। याद रखें, जैसा आप अपने अवचेतन मन में सोचते हैं, वैसा ही आप अपने जीवन में बन जाते हैं।